उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका की शक्तियों पर उठाया सवाल। जगदीप धनखड़ ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई को शामिल करने का किया विरोध। धनखड़ का ये बयान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से ठीक 2 दिन पहले आया। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संवैधानिक पदों पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी पर सवाल खड़े किए। एक राजनेता की तरह सीजेआई को मुख्य चुनाव आयुक्त और सीबीआई के निदेशक के पद के चयन में रखे जाने पर सवाल खड़े किए हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि ऐसे नियमों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में ही काम करना चाहिए। धनखड़ ने कार्यपालिका के मामलों में न्यायपालिका की भागीदारी को एक संवैधानिक विरोधाभास बताया। उन्होंने कहा कि इसका समाधान जरूरी है ताकि हर संस्था अपने क्षेत्र में काम कर सके। लेकिन धनखड़ ये बताना भूल गए कि लोकतंत्र में जिस प्रकार आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, हर छोटी बड़ी बात के निपटाने के लिए न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ रहा है, वो आज किसी से छिपा नहीं है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत जैसे देश में या किसी भी लोकतंत्र में वैधानिक प्रावधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई के डायरेक्टर के चयन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? क्या इसका कोई कानूनी तर्क हो सकता है? मैं समझ सकता हूं कि वैधानिक प्रावधान इसलिए बना क्योंकि तत्कालीन कार्यपालिका ने न्यायिक फैसले के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन अब पुनर्विचार का समय आ गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपके मन में विचार जगाने के लिए हमारे जैसे देश में या किसी भी लोकतंत्र में वैधानिक प्रावधान द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीबीआई डायरेक्टर के चयन में कैसे हिस्सा ले सकती हैं। उपराष्ट्रपति के इस बयान में राजनीतिक बू आ रही है। पिछले सालों में सीबीआई का डायरेक्टर मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर अनेकों गंभीर आरोप लग चुके हैं। लोकसभा चुनाव हो या महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव, गड़बड़ियां सबको नजर आ रही हैं। लेकिन इस बारे में विपक्ष चिल्लाता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। भारतीय मीडिया ने चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है। वो सरकार के कार्यों का गुणगान करने वाली एक संस्था भर रह गई है। ऐसे में उपराष्ट्रपति का मुख्य चुनाव आयुक्त तथा सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजेआई का महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उपराष्ट्रपति का ये बयान ऐसे सामने आया जब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए होने वाली बैठक से पहले आया है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 3 दिन बाद यानी 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी को तय किया जाना है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल कानून 2023 के पास होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पहला चयन होगा। इस कानून के जरिए केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से सीजेआई को हटा दिया। नए कानून के तहत पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 17 फरवरी को चयन पैनल की बैठक होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। दिलचस्प ये भी है कि सीईसी और ईसी की नियुक्तियों को लेकर बने गए नए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई करने वाला है। यानी राजीव कुमार के रिटायरमेंट के ठीक अगले दिन याचिकाओं में सिलेक्शन पैनल में सीजेआई को हटाए जाने को चुनौती दी गई है। तो वहीं कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इस चयन प्रक्रिया से राहुल गांधी अपने को अलग रखना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार 3 सदस्यीय चयन प्रक्रिया में सत्तारूढ़ दल अपने किसी खास के चयन पर मोहर लगाया। ऐसे में बैठक में शामिल होने के बाद राहुल गांधी किसी प्रकार के विरोध के भी कोई मायने नहीं होंगे। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव और चुनाव आयोग के बारे में है। इसमें सीईसी और ईसी की नियुक्ति के बारे में कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया का जिक्र नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा है कि संसद इन नियुक्तियों को लेकर कानून बना सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यही परंपरा चली आ रही थी कि वह सरकार की सलाह पर नियुक्तियां करेंगे। वहीं देश की सर्वोच्च अदालत ने मार्च 2023 को 5 जजों की पीठ ने आदेश दिया है कि संसद सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कानून बनाए। जब तक कानून नहीं बनता तब तक अंतरिम व्यवस्था के तहत सिलेक्शन पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई शामिल रहेंगे। उसी साल मोदी सरकार ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति को लेकर संसद में बिल पेश किया, जो पास होने के बाद कानून बना। इस कानून के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए जो सिलेक्शन पैनल होगा उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। पैनल में उनके अलावा 2 और सदस्य होंगे, जिसमें एक तो नेता प्रतिपक्ष है और दूसरा सदस्य पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री होंगे। फिलहाल पीएम मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पैनल का हिस्सा है, जो अगले सीईसी का नाम तय करेंगे। पैनल की बैठक 17 फरवरी को होने वाली है, यानी सीईसी राजीव कुमार के रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले। सियासी जानकारों का कहना है कि सीजेआई को शामिल करने में सरकार और उसके नेताओं को राजनीतिक दर्द है। यदि कमेटी में सीजेआई शामिल रहेंगे तो किसी योग्य व्यक्ति का चयन होगा। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। ऐसे में उपराष्ट्रपति का बयान सरकार में बैठे अपने आकाओं को खुश करने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।